ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 29 सूत्र पूरे किए हैं। 30वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। प्रसंग चल रहा है जगत के कारण के पीछे परमात्मा किसी की सहायता, किसी का हेल्प लेता है अथवा नहीं, अथवा जगत के निर्माण के पीछे परमात्मा किसी का सहयोग नहीं लेता है तो किसी का भी नहीं लेता है, चाहे वो प्रकृति भी क्यों ना हो। ये प्रसंग चला और उसका समाधान भी किया है। और एक बात कहिए, यदि प्रश्नकर्ता ये कहता है कि प्रकृति स्वयं जगत का निर्माण करती है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसा कहकर के उसने अपने ही पक्ष का खंडन कर दिया है। क्योंकि उसका पक्ष था परमात्मा ही एकमात्र तत्व है, यानी संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त कोई वस्तु दूसरी है ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ऐसे सिद्धांत में जब प्रकृति स्वतः स्वयं परमात्मा के बिना ही जगत का निर्माण करती है, इसका अर्थ सीधा है कि दूसरी सत्ता को स्वीकार करना। अब एक बात कही जा रही है, परमात्मा संसार का निर्माण करता है, जगत का निर्माण करता है और प्रकृति को लेकर के करता है, और परमात्मा और किसी और का सहयोग नहीं लेता है, किसी की सहायता नहीं लेता है। क्यों ऐसा करता है? किसी का सहयोग लेने में क्या आपत्ति है? सहयोग लेने में कोई आपत्ति नहीं है, पर आवश्यकता होने पर ही तो सहयोग लिया जाता है। जब मैं स्वयं खाना खा सकता हूँ, अपने हाथ ठीक है और अपने हाथों से स्वयं खाना लेकर के मैं मुंह में रख करके चबा करके खा सकता हूँ, तो अब मैं माँ का सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं रखता। वो सहयोग लेने की आवश्यकता रखता है, सामर्थ्य होते हुए भी अविद्याग्रस्त होकर के दूसरे का सहयोग लेता है। बच्चा जो है छोटा सा था, जब वो खा नहीं सकता था तो माँ का हेल्प लिया, समझ में आती है। लेकिन वही बच्चा जब इतना बड़ा हो गया है, 10 साल का हो गया है, फिर भी माँ को कहता है कि माँ आप खिलाओ, और कई बार माँ खिला देती है बड़े बच्चे को भी, जब वो स्वयं खा सकता, उसके पास सामर्थ्य है खाने का। वो तो बालक है, इसलिए तो उसको बालक कहते हैं आप। अज्जो वै भवति बालः, वो तो अज्ञानी है, अविद्याग्रस्त है, ना समझ है। लेकिन हम तो समझदार हैं, हमारे में सामर्थ्य है, फिर दूसरे का सहयोग नहीं ले सकते। सामर्थ्य के होते भी लेंगे हम लोग तो फिर हमारी मूर्खता, अज्ञानता मानी जाएगी। पर ईश्वर में तो अज्ञानता, मूर्खता है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जो सर्वगुण संपन्न है परमात्मा, उसको सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तत्व को लेकर के संसार का निर्माण करता है,
उस तत्व में भी वो परिपूर्णता है, जगत को बनने का सामर्थ्य उसमें है। जगत के निर्माण में जितना सामर्थ्य प्रकृति में होना चाहिए वो पूरा सामर्थ्य है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसी बात को लेकर के अगला सूत्र है सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्। सर्व उपेता सर्वोपेता। उपेता का अर्थ होता है युक्त, और संदर्भ चल रहा है सामर्थ्य को लेकर के, शक्ति को लेकर के। तो सर्वोपेता, सर्व सामर्थ्य से युक्त है प्रकृति। सर्वोपेता सभी सामर्थ्यों से युक्त है। प्रकृति सभी सामर्थ्यों से युक्त है, ये बात पता कैसे चलेगी? तो कहे तद्दर्शनात्, उस प्रकृति के संदर्भ में देखा जाता है शास्त्र में कि शास्त्र जब कहता है उस प्रकृति में सब सामर्थ्य है, वो स्वयं इतना सक्षम है जगत के कार्य के रूप में परिवर्तित होने में। तो सर्वोपेता का अर्थ हो गया है प्रकृति में सभी सामर्थ्य विराजमान हैं और उसके सामर्थ्यों का दर्शन या उसका वर्णन शास्त्रों में देखा जाने से, तद्दर्शनात्, उस प्रकृति के सामर्थ्य को शास्त्र में देखा जाने से, उसका वर्णन होने से ये पता लगता है वो भी संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है जगत को या जगत के रूप में परिवर्तित होने में। परमात्मनः सहायभूता जगतः उपादान कारण रूपा प्रकृतिरस्ति। परमात्मा के सहायक स्वरूप जगत का जो उपादान कारण स्वरूप प्रकृति है वो विराजमान है। सा सर्व उपकरण युक्ता अस्ति। सा, वो जो प्रकृति है, सभी उपकरण अर्थात सभी सामर्थ्यों से युक्त है। तत्र प्रकृतो ही आकाशः कालः दिशश्च अपि खलु अंतर्भवन्ति। और उसी प्रकृति में आकाश है, काल है, दिशाएं हैं, ये सब उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। संवर्तन्ते च, उसी के अंदर विद्यमान है। कुतो गम्यते, ये बात कैसे पता लगती है? तो कहा तद्दर्शनात् तदित्थं तस्याः सर्व उपकरणवत्व प्रतिपादनात्। उसका सभी उपकरणों से युक्त प्रतिपादन शास्त्र में होने से। यद्वा, अथवा प्रकृति तत्परिवार प्रतिपादक दर्शन शास्त्रात्। प्रकृति और उसका परिवार, देखिए आपके भी परिवार है तो प्रकृति के भी परिवार है। तो प्रकृति तत्परिवार, प्रकृति और उसका परिवार। प्रकृति तो मूल है, महतत्व है, अहंकार है, तन्मात्राएं हैं, ये उनका परिवार है। तो उसका विस्तार है, उसके कार्य हैं। तो प्रकृति उसके परिवार का प्रतिपादक यानी वर्णन करने वाला शास्त्र विद्यमान होने से, प्रकृति के परिवार को बताने वाला, वर्णन करने वाला शास्त्र विद्यमान होने से। जैसा कि वो शास्त्र क्या है? प्रकृतेर महान महतो अहंकारो अहंकारात् पंचतन्मात्रानि पंचतन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि। ये सांख्य दर्शन का, सांख्य शास्त्र का सूत्र है। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्राएं, पंचतन्मात्राओं से स्थूलभूत, ये सृष्टि की उत्पत्ति है। तो ये सब उसका परिवार है। और प्रकृति इन सबको निर्माण करने में, अथवा यूं कहिए प्रकृति इन समस्त कार्यों में परिवर्तित होने में, परिणाम को प्राप्त होने में समर्थ है, ऐसा शास्त्र कहता है। इससे पता लगता है प्रकृति में वो सामर्थ्य है जो कार्य जगत के रूप में आने का। अगर वो सामर्थ्य नहीं होता तो दूसरे का सहयोग लेता परमात्मा, वो सहयोग नहीं लिया, इसका मतलब है प्रकृति में वो सामर्थ्य है जगत रूप में परिवर्तित होने का। सूत्रार्थ, कार्य जगत के लिए प्रकृति स्वयं सभी सामर्थ्यों से युक्त है।
कार्य जगत के लिए प्रकृति स्वयं सभी सामर्थ्यों से युक्त है। कार्य जगत के लिए प्रकृति स्वयं सभी सामर्थ्यों से युक्त है। प्रकृति के अतिरिक्त अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं। प्रकृति के अतिरिक्त अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं। प्रकृति के अतिरिक्त अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं। ऐसा ही शास्त्र में वर्णन देखा जाता है। ऐसा ही शास्त्र में वर्णन देखा जाता है। ऐसा ही शास्त्र में वर्णन देखा जाता है। कार्य जगत के लिए प्रकृति स्वयं सभी सामर्थ्यों से युक्त है। प्रकृति के अतिरिक्त अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं। ऐसा ही शास्त्र में वर्णन देखा जाता है। अब एक प्रश्न उठाया जा रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है एक ही सूत्र में। प्रश्न और उत्तर एक ही सूत्र में। विकरणत्वात् न इति चेत तद अयुक्तम या तद उक्तम, अयुक्तम नहीं तद उक्तम। विकरणत्वात् न इति चेत तद उक्तम। विकरण का मतलब होता है साधन, क्योंकि साधनों से ही कोई कर्म किया जाता है। मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो वो साधनों के माध्यम से करता है। उसके हाथ चाहिए, पाँव चाहिए, वाणी चाहिए, ऐसे बहुत सारे साधन चाहिए तभी वो कर्म कर सकता है। बिना साधन के कोई भी मनुष्य कर्म नहीं कर सकता। तो साधनों से ही कर्म संपन्न होने से, विकरणत्वात् का मतलब है साधनों से ही कर्म संपन्न होने से। परमात्मा में कारण ना होने से परमात्मा जगत रूपी कार्य को नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, कोई भी कार्य होता है, जगत को बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है, और जिस इतने बड़े संसार को बनाने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, और ये प्रत्यक्ष संसार में हम देखते हैं। तो बिना साधनों के कार्य नहीं हो सकते और परमात्मा बिना साधनों के नहीं कर सकता, इसलिए जगत की रचना परमात्मा नहीं कर सकता। यदि ऐसा कहे तो कहा तदुक्तम। इसका तो समाधान हम पीछे दे चुके हैं, बार बार क्यों देंगे आपको? इसका समाधान पीछे बोल दिए ना, पीछे आया था ना कि हाथ के बिना, पाँव के बिना, वाणी के बिना परमात्मा कैसे वेद का ज्ञान दिया है, कैसे संसार को बनाया। तो बोला था पीछे सर्वशक्तिमान है, सारे सामर्थ्य है परमात्मा में, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, उसके इतने बड़े बड़े सामर्थ्य है, उन सामर्थ्यों से संसार को बना देगा। तो इसका उत्तर तो हम दे चुके हैं, अब दोबारा बार बार नहीं देंगे। अस्तु तावत् प्रकृति काल आकाशादि साधन संपन्ना दंड चक्रादि सहिता मृत्तिका इव। जैसे मृत्तिका, मिट्टी जो है, केवल मिट्टी जो है घड़ा के लिए समर्थ नहीं है। मिट्टी के लिए क्या चाहिए? दंडा भी चाहिए, चक्र भी चाहिए, और पानी भी चाहिए, ऐसे बहुत सारे साधन चाहिए। केवल मिट्टी से घड़ा नहीं बन सकता, मिट्टी से घड़ा बनाने के लिए और भी साधन चाहिए। परंतु मृत्तिका तो घट रचने कुंभकारस्य हस्त नेत्रादीनि करणानि भवन्ति। और इतना ही नहीं, उस घड़े को बनाने के लिए
मृत्तिकातः घट रचने, मिट्टी से घड़े को बनाने में, कुंभकारस्य, कुम्हार का हाथ चाहिए, आंखें चाहिए, ऐसे बहुत सारे कारण साधन चाहिए, भवंती और वो होते ही हैं। यही सह मृत्तिका तो घटम निर्माति, और जिन करण जिन साधन, करण का मतलब साधन, जिन साधनों से, यही जिन साधनों से सह वह कुम्हार मृत्तिकातः मिट्टी से घटम निर्माति घड़े को बनाता है। न च तथा अस्त नेत्रादिमान परमात्मा, जैसे कुम्हार के पास में हाथ पांव आदि है, नेत्र आदि है, सब कुछ साधन है। न च तथा हस्त नेत्रादिमान परमात्मा, उस प्रकार से हाथ आंख आदि वाला परमात्मा नहीं है। किंतु तस्य अकरणत्वं प्रतिपाद्यते श्रुति शास्त्रे, परंतु उसके साधन रहितता को शास्त्र प्रतिपादित करता है, वर्णन करता है। उसके पास हाथ पांव नहीं होते हैं ऐसा शास्त्र में प्रतिपादन वर्णन किया जाता है। जैसा कि सपर्यगा चुक्रमकायम, वो सब जगह है, शुद्ध है, लेकिन बिना शरीर का है। अकायम शरीर रहते हैं, सब जगह है, शुद्ध भी है, सब कुछ है, लेकिन अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है। अचक्षुष्कम, अश्रोत्रम, अवाक, अमनः, अचक्षुष्कम, उसकी आंखें नहीं है, और अश्रोत्रम, उसके कान नहीं है, अवाक, उसकी वाणी नहीं है, अमना, उसका मन नहीं है। स एवं अस्तादि कर्णरहितः सन, वो इस प्रकार से बिना हाथ के, बिना आंख के, बिना कान के कथम प्रकृतिम जगत रूपे परिणमयेत, वो कैसे इस प्रकृति को जगत के रूप में बदल देगा, इसलिए वो कर नहीं सकता। इति चेत कथयेत, ऐसा कोई प्रश्न करे, इति चेत कथयेत, ऐसा कोई प्रश्न करे, तर्हि नैवम सम्यक, ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता। वो बार बार क्यों ऐसा करेगा, फिर भी करता है, तो हमारा उत्तर है तद उक्तम तत्व उक्तमेव, उसका उत्तर तो हमने पहले दे ही दिया है। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, इस सूत्र में उत्तर दिया है। श्रुतिरत्र प्रमाणम, श्रुति यहाँ पर, शास्त्र यहाँ प्रमाण है, और वो भी शब्द मूलक है, वो वेद मूलक है। यह शब्द आह तदस्माकम प्रमाणम, और जो वेद कहता है वो हमारे लिए प्रमाण है। वेद साक्षात ये कह रहा है, वो बिना किसी के सहयोग के अकेला ही संसार का निर्माण करता है, ये वेद कह रहा है, और उस वेद के अनुरूप शास्त्र कह रहे हैं। फिर क्या आपत्ति आ रही है आपको, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, ऐसा बताता है ना वेद, वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो अपनी सर्वशक्तिमत्ता को सहारा बना करके, अपनी सर्वज्ञता को सहारा बना करके, अपनी सर्वव्यापकता को सहारा बना करके परमात्मा निर्माण करता है। आप आजकल एलईडी बल्ब लगाते हो ना आप अपने अपने, तो वो खराब हो गए किसी कारण से, तो आप क्या करोगे, आपका हाथ तो वहाँ तक जाता नहीं है, तो सीढ़ी लाओगे, सीढ़ी लगाओगे, एक आदमी पकड़ सकता है, आप चढ़ोगे, तब उसको उतारोगे। आप करो या किसी से करवाओ, क्यों ऐसा करते हो जी? आपका पहुंच नहीं है, आपका पहुंच वहां तक नहीं है, आप नीचे खड़े हो, आपके हाथ वहां तक नहीं जा सकते, इसलिए आपको सहारा लेना पड़ता है, साधन जुटाने पड़ते हैं, और उन साधनों के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये तो एक देश में रहने वाले व्यक्ति के लिए ये ऐसा होता है। देखो जी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपके घर पे तो नहीं नहीं हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं अलग अलग शहरों में नहीं हूँ, इसलिए मेरे को साधन अपनाना पड़ा है। यहीं बैठे बैठे मैं ये जो इंटरनेट है इसके माध्यम से मैं आप तक पहुँच सकूँ। तो जिसके पास सामर्थ्य नहीं होता है वो साधनों को जुटाता है, और जो पहले से ही सब जगह विराजमान है, सब जगह विराजमान है, सभी स्थानों में विराजमान है, अर्थात सर्वव्यापक है, तो जब सब जगह वो पहुंचा हुआ है तो उसको साधनों की क्या आवश्यकता है? एक बात।
किसी भार को उठाना हो, किसी को मिलाना हो, तो अकेला नहीं कर सकता, तो दूसरे का सहयोग लेते हम लोग उठाने में। मिलाने में अकेले नहीं मिला सकते, दूसरे का सहयोग लेते हैं। जैसे बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ना, घरों में भी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो बड़े बड़े यज्ञ में बहुत सामग्री चाहिए होता है और बहुत सामग्री को मिलाना होता है, तो बहुत बड़ा एक ऐसा रखते हैं और उसमें सामग्री डाल के फिर उसमें घी डालते हैं, फिर मिलाते हैं। अकेले नहीं मिलाता है, अनेक लोग मिलाते रहते हैं उसमें सामग्री को, क्योंकि अकेले से नहीं बन सकता है। तो जो अकेला नहीं कर सकता है तो वो दूसरे का सहयोग ले रहा है, क्योंकि शक्ति कम है उसके पास में। अकेले करने के लिए बैठ भी जाए तो सुबह से बैठ करके रात हो जाएगा, उसको थक भी जाएगा, कर नहीं सकता, सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आसानी के लिए दूसरों का सहयोग लेता है और काम भी बन जाता है। पर जिसके पास शक्ति इतना अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में जिसके पास शक्ति है, तो उसको तो थकने की कोई बात ही नहीं है। न वो थकता है, शक्ति भरमार है, और ना उसका अपहुंच है वहाँ, नहीं ऐसा भी नहीं, वो सब जगह पहुंचा हुआ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। ऐसा है, कैसे काम करूं जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए किसी से हम पूछ लेते, जी ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बताइएगा, इसको कैसे सेंड करते हैं जी, कैसे भेजते हैं, कैसे मंगवाते हैं जी, इसको कैसे सर्च करते हैं, हमको पूछना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमारे को जानकारी कम है। बहुत सारे कामों को हम नहीं जानते तो दूसरों से पूछ करके कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान की कमी है। और परमात्मा के पास ज्ञान की कमी नहीं है, तो ज्ञान की कमी नहीं है, सर्वज्ञ है, इसलिए उसको सहयोग की आवश्यकता नहीं है। शक्ति की कमी नहीं है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, सहयोग की आवश्यकता नहीं है। और सब जगह पहुंचा हुआ है, इसलिए दूसरे का हेल्प नहीं चाहिए, उसको सहयोग ही नहीं चाहिए। तो यही कहा तदुक्तम, ये बात हमने पहले कही दी है। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, श्रुतिरत्र प्रमाणम, यह शब्द शास्त्र प्रमाण है। ये शब्द मूलत्वात्, ये शब्द मूलक होने से, वेद मूलक होने से, ये शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम, जो वेद कहता है वो हमारे लिए प्रमाण है। करणहीनः सन अपि परमात्मा कर्ण शक्तिमान अस्ति, बिना नेत्र के, बिना कान के भी, कर्णहीनः सन, साधनों के बिना भी परमात्मा कर्ण शक्तिमान अस्ति, साधन संपन्न है। उक्तम ही, जैसा कि शास्त्र कहता है, ये वेद कहता है, विश्वतश्चक्षु उत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु उत विश्वतस्पात्, ये ऋग्वेद का मंत्र है। सब और उसकी आंखें हैं, वैसी आंखें नहीं है जैसी हमारी आंखें, लेकिन मानो उसकी आंखें सब और है। विश्वतो मुखा, यद्यपि उसका मुख नहीं है, लेकिन सब और उसका मुख है। जैसे इधर देखिए मेरी ओर, कोई कोई ऐसा भी पेंट करता है ना, उसको देखो तो ऐसा लगता है वो आपको ही देख रहा है, और दूसरे एंगल से दूसरा देख रहा है तो उसको लगता है वो मेरे को देख रहा है, तीसरे एंगल से कोई देख रहा है तो उसको भी लगता है मेरे को देख रहा है। किसी भी एंगल से कोई, कई लोग खड़े होकर के उसको देखे तो उसको ऐसे लगता है ये मेरे को देख रहा है। सर्वतोमुखा, सब और उसका मुख है। हाँ, आप सबको देख रहा है वो परमात्मा। जब पेंटर ऐसा करामात कर सकता है, आप समझने का प्रयत्न करिएगा। जब एक पेंट करने वाला चित्रकार चित्र ऐसा बना सकता है, आश्चर्यचकित कर सकता है, मनुष्य होकर के, आत्मा होकर के, अल्पज्ञ होकर के, और जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो उसका मुख सब और क्यों नहीं हो सकता, अर्थात वो सबको क्यों नहीं देख सकता है, और सब और उसका मुख क्यों नहीं हो सकता। इसलिए कहा विश्वतो मुख, उसका मुख सब और है। विश्वतो बाहु, उसकी भुजाएं, उसके हाथ भी सब हो रहे। विश्वतस्पात्, तो उसके हाथ भी सब हो रहे, और विश्वतस्पात्, उसके पांव भी सब हो रहे। अर्थात परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, वो बिना साधन के भी साधनवान है, ऐसा समझना चाहिए। और अपानी पादो जवनो गृहीता, अपानी पादो, उसके पांव नहीं है, फिर जवनो गृहीता, फिर भी वो आपसे ज़्यादा दौड़ता है, अर्थात वो सबसे आगे रहता है, बिना पांव के भी सबसे आगे दौड़ा हुआ है, बिना हाथ के भी वो सब काम करता है। तो ये सब शास्त्र कहते हैं, तो इसलिए ये प्रमाण है। सूत्रार्थ लिखिए, प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में,
प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में, प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में सर्वसमर्थ है। प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में सर्वसमर्थ है, अर्थात सब प्रकार से समर्थ है, सर्वसमर्थ है। प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में सर्वसमर्थ है, परंतु परमात्मा तो साधन रहित है। परंतु परमात्मा तो साधन रहित है। परंतु परमात्मा तो साधन रहित है। तो बिना हाथ आदि साधनों के, तो बिना हाथ आदि साधनों के, तो बिना हाथ आदि साधनों के कैसे निर्माण करेगा, कैसे निर्माण करेगा। यदि ऐसा कहे तो, यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। इसका समाधान पहले दे चुके हैं या इसका समाधान पूर्व कर चुके हैं। इसका समाधान पूर्व दे चुके हैं। प्रकृति सृष्टि के उपादान कारण बनने में सर्वसमर्थ है, परंतु परमात्मा तो साधन रहित है। तो बिना हाथ आदि साधनों के कैसे निर्माण करेगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। इसका समाधान पूर्व कर चुके हैं या दे चुके हैं। ये तो समाप्त हो गया। एक और प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है। 32वां सूत्र है, न प्रयोजनवत्वात्, न प्रयोजनवत्वात्। परमात्मा बिना प्रयोजन वाले होने से, बिना प्रयोजन वाला होने से, परमात्मा बिना प्रयोजन वाला होने से सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी कर्म क्रिया के रूप में किया जाता है, कोई भी कर्म जो व्यक्ति करता है उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है, और परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है। बिना प्रयोजन के वो सृष्टि की रचना क्यों करेगा, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। और लोक में ये देखा जाता है कि कोई भी कुछ करता है तो उसका प्रयोजन होता है। तो कहते हैं न प्रयोजनवत्वात्, प्रयोजन के ना होने से सृष्टि की रचना परमात्मा नहीं कर सकता। न परमात्मनो जगत कर्तृत्वम सिद्ध्यति, परमात्मा जगत का निर्माण करता है ये बात सिद्ध नहीं होती। कुतः, क्यों? यत् खलु कर्तृत्वम दृश्यते, जहां जहां कर्तापन दिखाई देता है। यत् खलु कर्तृत्वम दृश्यते, जहां जहां पर कर्तृत्व कर्तापन दिखाई देता है, तत्सर्वम प्रयोजनवत् दृश्यते, और वो सब प्रयोजन वाले देखा जाता है। जहां भी कर्तृत्व है वहां कोई ना कोई प्रयोजन होता है। कोई भी कर्म करता है तो वहां कोई ना कोई प्रयोजन होता है। प्रयोजनमंतरेण मंदोपि न प्रवर्तते, एक यूनिवर्सल लॉ है, एक सार्वभौम सिद्धांत है। बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है। मंद का मतलब है कम बुद्धिमान भी बिना प्रयोजन के प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजनम अंतरेण, बिना प्रयोजन के मंदः अपि न प्रवर्तते, मंद व्यक्ति, कम बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं हो सकता। इति प्रसिद्धम, ये लोक में प्रसिद्ध है।
जगत रचनायाम नास्ति प्रयोजनम, और जगत के बनाने में कोई प्रयोजन नहीं है। परमात्मा की बात कही जा रही है यहाँ पर। जगत को बनाने में परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं है। तस्य परमात्मनो अकामत्वात् नियंत्रित्वात्, अकामत्वात् नित्य तृप्तत्वात्। हाँ, दो हेतु दिए हैं। परमात्मा का कोई प्रयोजन नहीं संसार को बनाने का। क्यों? अकामत्वात्, वो बिना कामना वाला है। जब कामना ही नहीं है तो क्यों बनाएगा? एक बात। फिर कहा नित्य तृप्तत्वात्, वो हमेशा तृप्त है, उसे कुछ आवश्यकता भी नहीं है ना, वो पहले से तृप्त है। अतृप्त व्यक्ति ही कुछ कर्म करता, याद रखना। हाँ जी, आप या मैं, दुनिया में कोई भी हो, आप मैं तृप्त हैं? हम लोग नहीं है तृप्त, इसलिए तो हम कर्म कर रहे हैं। मैं पढ़ा क्यों रही हूं? क्योंकि मैं तृप्त नहीं हूं। हाँ, मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं तृप्त नहीं हूं। यदि तृप्त होता तो मैं पढ़ा नहीं सकता। यदि आप तृप्त होते तो आप पढ़ नहीं सकते। आप पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आप तृप्त नहीं हैं। आप खा इसलिए रहे हैं क्योंकि तृप्त नहीं है। आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे मन से कर्म करते हैं, चाहे वाणी से कर्म करते हैं, या शरीर से कर्म करते हैं, यदि हम कर्म कर रहे हैं, इसके पीछे सीधा है अतृप्ति। और कर्म तृप्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि कर्म से उपलब्धि होती है, उससे तृप्त होता है व्यक्ति। तो परमात्मा तो नित्य तृप्त है और हमेशा तृप्त रहता है। अतृप्त तो कभी हो नहीं सकता। तो जब नित्य तृप्त होने से उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है और उसका कोई प्रयोजन नहीं है, यानी उसकी कोई इच्छा भी नहीं है, कामना ही नहीं है, तो अकामना वाला होने से, अकाम रूप होने से और नित्य तृप्त होने से परमात्मा संसार को नहीं बना सकता। उत्तम ही वेद में कहा है, अकामो धीरो अमृता स्वयंभु रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः। इसी मंत्र में दो बातें कही है। वो बिना कामना वाला है परमात्मा, और रस से आनंद से तृप्त है। अकामः, वो कामना रहित है, धीर है, अमृत स्वरूप है, स्वयं सिद्ध है, और रसेन तृप्ता, आनंद रूपी रस से तृप्त है। न कुतश्चनो नः, उसके पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है। आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, जो प्रकाशित हो रहा है, जो देदीप्यमान है, वो आनंद स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है। इसलिए शास्त्र भी कह रहा है, वेद भी कह रहा है कि वो नित्य तृप्त है, बिना कामना वाला है, तो फिर क्यों सृष्टि की रचना करता है? इसलिए भगवान ने, ब्रह्म ने सृष्टि की रचना नहीं की, ये वो कहना चाहता है। सूत्रार्थ, निर्माण में प्रयोजन अवश्य होता है। निर्माण में प्रयोजन अवश्य होता है। निर्माण में प्रयोजन अवश्य होता है। सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से, सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से, सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से वह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से वह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। निर्माण में प्रयोजन अवश्य होता है। सृष्टि निर्माण में परमात्मा का प्रयोजन न होने से वह सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। अब इसका समाधान दे रहे हैं। समाधत्ते, समाधान दिया जाता है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। लोकवत्तु, लोकवत्तु, तु का मतलब, तो देखिए हम समाधान करते हैं। लोकवत, लोक के समान। लोक में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बिना प्रयोजन के ही काम करते रहते हैं। लोक में जैसा होता है वैसा ही परमात्मा सृष्टि का बनाता है, सृष्टि को बनाता है। तो वो कैवल्यम, लीला कैवल्यम,
कैवल्य लीला के लिए, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, कैवल्य तक पहुंचाने के लिए, जीवात्मा कैवल्य तक पहुंचे उसके लिए सृष्टि का निर्माण करता है। अपना कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे लोक में स्वयं के प्रयोजन के बिना दूसरों के प्रयोजन के लिए काम करते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रयोजन के बिना भी दूसरों के प्रयोजन को पूरा करते हैं। देखिए, कई बार माँ खुद नहीं खाती है। हाँ, कुछ लोग करते हैं ना जी, आज शनिवार है जी, उपवास है, आज व्रत है जी, आज कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन खुद नहीं खा रहे फिर भी रोटियां बनाती है, भोजन बनाती है, हाँ, सब कुछ करती है, दूसरों के लिए करती है, पति के लिए, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए करती है। जिस दिन माँ को काम खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं करना, उनको कोई प्रयोजन नहीं है खाने का, उस भोजन का, फिर भी वो बनाती है ना। स्वयं का कोई प्रयोजन ना होते हुए भी दूसरों के लिए बनाती है, जैसे माँ बनाती है। ऐसे ही ऋषि लोग हैं, ऐसे महापुरुष लोग हैं, ऐसे बहुत सारे परोपकारी लोग हैं, अपना कोई प्रयोजन नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीजें होती है ना, उनके जीवन काल में वो कुछ कर नहीं सकते, फिर भी वो दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। एक आदमी पेड़ बोता है, आम का पेड़ बोता है। आजकल तो हाइब्रिड है, उस पर मत ध्यान दीजिएगा, वो जल्दी हो जाते हैं। वो पुराने जमाने के जो आम के पेड़ हैं, ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और बो दिया है। उनको ये नहीं पता है कि अभी बच्चे भी नहीं हुए हैं, और पोता बेटे की शादी होगी, फिर उसका बच्चा होगा, फिर पोता आएगा, फिर वो खाएगा। उसको पता है मैं देख भी नहीं सकता इसमें जब आम लगेंगे। हाँ, फिर भी वो आम बोता है, अपना प्रयोजन ना होते हुए भी दूसरों के लिए वो करता है। ऐसे लोक में ढेरों आपको प्रमाण मिलेंगे जो अपना प्रयोजन ना होते हुए भी दूसरों के लिए करते हैं। तो जैसे लोक में करते हैं, ऐसे परमात्मा भी करता है। उसका अपना कोई स्वयं का प्रयोजन नहीं है, लेकिन मनुष्यों के प्रयोजन के लिए संसार बनाता है। क्या प्रयोजन है? कैवल्यम, मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए वो ये लीला करता है, अर्थात सृष्टि की रचना करता है। तो आइए, सत्यम तस्य परमात्मनो न किमपि स्वकीयम प्रयोजनम जगत रचने। आपने ठीक कहा जी, परमात्मा को कोई प्रयोजन नहीं है सृष्टि को बनाने में। सत्यम का मतलब है, आपने बिल्कुल सटीक बात कही है। उस परमात्मा का कोई भी अपना प्रयोजन नहीं है जगत रचने, जगत को बनाने में, किंतु लोकवत, लोक के समान, अर्थात जनवत, जो लोक में जो जन हैं, मनुष्य हैं, उन लोगों के समान। तस्य लीला प्रदर्शनम केवलम भवति, उसका तो लीला प्रदर्शन ही होता है, अर्थात उसके अंदर जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का प्रदर्शन ही होता है। अपना कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन वो दूसरों को दिखाने के लिए भी अपना सामर्थ्य दिखाता है ना व्यक्ति। तो यथा ही महात्मना स्वप्रभाव प्रदर्शनम लोक हितार्थम कुर्वन्ति। जो महात्मा लोग होते हैं, महान आत्मा को महात्मा बोलते हैं, हर किसी को महात्मा नहीं बोलते हैं। हाँ जी, महाशय जी बैठिए, जैसे बोला जाता है ना, महाशय जी, कितना बड़ा अच्छा नाम है, सुंदर नाम है। आप हरियाणा में जाइए, पंजाब में जाइए, यूपी में जाइए, तो वहाँ पर इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। महाशय जी बैठिए, महाशय जी यहाँ आइए, महाशय जी वो देखिएगा। तो महान आशय है जिसके, उसको महाशय कहते हैं, उसी को महात्मा कहते हैं संस्कृत में। तो ये जो महात्मा है, यानी बहुत बड़ा आदमी, स्वप्रभाव प्रदर्शनम, अपना जो सामर्थ्य का जो प्रभाव है उसको प्रदर्शन करता है, दिखाता है। किसके लिए? लोक हितार्थम, लोक के कल्याण के लिए वो कुर्वन्ति, वो अपना प्रदर्शन करते हैं। न स्वार्थम, अपने लिए नहीं होता है उनका। तथा उसी प्रकार से परमात्मा भी जगत रचयित्वा कर्तृत्वादि स्वप्रभाव प्रदर्शनम करोति। कहते हैं परमात्मा भी जगत को बना करके अपने कर्तृत्व का प्रभाव लोक के लिए दिखाता है। यत लोका लोकहितारो जनाः। अब लोकवत जो बोला है ना, लोक के समान, लोकवत करोति, लोक के समान करता है। अब लोक शब्द को समझा रहे हैं, लोक का मतलब क्या होता है।
लोक का मतलब संसार भी होता है और लोक का मतलब मनुष्य भी होता है। तो इसी बात को समझाने के लिए लोक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। तो कहते हैं यत लोकः, जो लोक है वो लोक को लोक क्यों कहते हैं? लोकयितारः, क्योंकि वो लोक को धारण करने वाले होते हैं, संसार को धारण करने वाले होते हैं, इसलिए वो मनुष्य हैं। जो लोक में रहने वाले हैं उसको भी लोक कहते हैं। वो जो जन हैं तस्य कर्तृत्व व्यापकत्व अनंतत्व विश्वात्मत्वादि गुणान अवलोक्य तम उपगच्छेयु। तो ये जो लोक में रहने वाले जो जन हैं वो तस्या, उस परमात्मा के कर्तृत्व को देख करके और उसके व्यापकत्व को अनुभव करके, उसके अनंतत्व को समझ करके, उसके विश्वात्मापन को देख करके, समझ सब संसार में वो बैठा हुआ है ना, परमात्मा जो है वो विश्वात्मा है, उसको अंतर्यामी भी कहते हैं, उसको आत्मा भी कहते हैं, यानी सब जगह विराजमान है। तो उस विश्वात्मा को, अनंत परमात्मा को, व्यापक परमात्मा को, कर्तारूपी परमात्मा को, उसके इन समस्त गुणों को अवलोक्य देख करके हम जैसे लोग तम उपगच्छे, उसको प्राप्त कर सके, इसलिए वो संसार का निर्माण करता है। यद्वा, अथवा इसकी व्याख्या इस रूप में भी कर सकते हो, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। पूरे सूत्र की व्याख्या ऐसा कर सकते हैं, कैवल्यस्य लीला, लीला कैवल्यम, कैवल्य की लीला। लीला कैवल्यम जो है ये समस्त पद है, समास करके दो शब्दों को एक शब्द बना दिया। और जब दो शब्दों को एक शब्द बनाया जाता है, कौन सा पद पहले होना चाहिए, कौन सा पद बाद में होना चाहिए, उसके अपने नियम है व्याकरण में। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब वो दो शब्द, तीन शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बनाया जाता है, उसको समास कहते हैं, जैसे हिंदी व्याकरण में भी आपने जाना होगा। लेकिन जब दो तीन शब्दों को मिला करके, कम से कम दो शब्द होना चाहिए समास में, जब दो शब्दों को मिलाया जाता है, अब दो शब्दों में झगड़ा हो जाए, वैसे तो शब्दों में झगड़ा नहीं होगा, लेकिन हमारे में ये भाव आ जाए कि मैं इस शब्द को पहले रखना चाहता हूं, आप कहेंगे नहीं मैं इस शब्द को पहले रखना चाहता हूं, तो उसके लिए एक नियम है व्याकरण में। अगर कम अक्षर वाला शब्द है तो उसको पहले रख दो, एक प्रकार का नियम। ऐसे अलग अलग नियम है शास्त्र में, समास के प्रसंग में अलग अलग नियम है। तो ऐसे ही यहां पर लीला कैवल्यम, तो कैवल्यस्य लीला, लीला कैवल्यम, कैवल्य की लीला, कैवल्य की लीला। तो कैवल्य की लीला है तो कैवल्य लीला शब्द होना चाहिए, लीला कैवल्यम क्यों बनाया है? तो व्याकरण में एक नियम है कि इस प्रकार के शब्द जब आते हैं तो उसको पहले रखना चाहिए। कैवल्य शब्द जो है एक विशेष शब्द है, उसको बाद में रखना चाहिए और लीला शब्द को पहले रखना चाहिए। ऐसा राजदंतादिषु परम। यद्यपि नियम तो, सामान्य नियम तो ये है कि कैवल्य शब्द को पहले रखना चाहिए, लेकिन राजदंतादिषु परम, ये अष्टाध्यायी का व्याकरण का एक सूत्र है, उसमें कुछ नियम बताए गए हैं कि ऐसे ऐसे शब्द होते हैं तो उनको अंत में रखना चाहिए। इसलिए यहाँ कैवल्य शब्द को बाद में रखा है, लीला को पहले रखा, इसलिए लीला कैवल्यम ऐसा शब्द बन गया। तो ये व्याकरण की दृष्टि है, ये आपको समझ में ना भी आए तो छोड़ दीजिएगा। तो कैवल्य की लीला है वहाँ पर। इति परनिपात उपसर्जनस्य, क्योंकि इसमें व्याकरण में उपसर्जन आदि बहुत सारे नियम होते हैं, उनको ध्यान में रख करके ये बात लिखी है। इतना ही समझ लीजिएगा कि कैवल्य शब्द को यहाँ पर बाद में रखा है व्याकरण के अनुसार। अब कैवल्य किसको कहते हैं? कैवल्यस्य मोक्षस्य लीला। कैवल्य की लीला का मतलब है मोक्ष की लीला। अब लीला को समझाएंगे, ये लीला क्या होती है। तो कहते हैं मोक्षम प्रति श्लेषयित्री, मोक्ष के प्रति श्लेषयित्री। श्लेषयित्री का मतलब है उसको, उसके साथ जुड़े रहने की इच्छा, मोक्ष के प्रति जुड़े रहने का भाव, इसको कहते हैं श्लेषयित्री। अर्थात दूसरी बात कहिए द्रावयित्री,
द्रावयित्री का मतलब है, लीला स्त्रीलिंग में इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोक्ष के प्रति जुड़ने का स्वभाव वाली लीला होती है। लीला का मतलब है जो मोक्ष के साथ जुड़ने की इच्छा रखती है, उसको लीला कहते हैं। एक बात। दूसरी बात कही है द्रावयित्री, मोक्ष के प्रति दौड़ने वाली होती है। लीला का मतलब है दौड़ने वाली। किसके प्रति? मोक्ष के प्रति। या तो मोक्ष के साथ जुड़ने वाली है, श्लेष का मतलब होता है जुड़ना, मोक्ष के प्रति जुड़ने वाली को लीला कहते हैं, अथवा मोक्ष के प्रति दौड़ने वाली को भी लीला कहते हैं। तो कह रहे हैं श्लेषयित्री द्रावयित्री वा जीवात्मानं तथा भूता सा एषा जगत रचना। ये जो जगत रचना है, ये जो जगत रचना है, इसी जगत रचना का नाम है लीला। जगत रचना को ही लीला कहते हैं। और ये जो जगत रचना रूपी लीला है, ये क्या करती है? मनुष्य को मोक्ष की ओर दौड़ाती है, या मनुष्य को मोक्ष की ओर युक्त करती है। ये संसार किसके लिए है? मनुष्य के सुख के लिए, मनुष्य के दुख को दूर करने के लिए संसार है। तो संसार रूपी जो लीला है, ये मनुष्य को मुक्ति की ओर जोड़ के रखती है, अथवा यूं कहिए मुक्ति की ओर दौड़ाती है। इसलिए यहां पर श्लेषयित्री द्रावयित्री बना है, क्योंकि लीला जो शब्द बना है वो किसी न किसी धातु से, व्याकरण में एक नियम होता है, जितने भी संज्ञावाची शब्द होते हैं, नामवाची शब्द होते हैं, उनकी कोई ना कोई एक धातु होती है, मतलब कोई ना कोई क्रिया वाली धातु होती है, यानी धातु से ही नाम बनता है। धातु का मतलब है मूल प्रकृति। उस नाम का, उस संज्ञा का मूल प्रकृति जो है, उसका मूल रॉ मेटीरियल कह सकते हो आप आपकी भाषा में। भाई इस नाम के पीछे मटेरियल क्या है, इसका मूल क्या है? तो ये इस धातु से ये शब्द बनता है, इस धातु से ये शब्द बनता है। तो धातु जो है शब्दों के रॉ मटेरियल है, मूल तत्व है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि लीश्लेषणे एक धातु है, लीश्लेषणे से लीला शब्द बनता है। तो लीश्लेषणे का श्लेषण इसका अर्थ है ली का। श्लेषण का मतलब है जुड़े रहना, संयुक्त रहना। और फिर कहा एक दूसरी धातु है इसी प्रकार की, ली द्रवीकरणे। ली का अर्थ है द्रवीकरणे, अर्थात द्रवित करना, यानी दौड़ाना, उसको बहाकर ले जाना उसको। तो लीला का मतलब है ले जाने वाला, द्रवित करने वाला, गति देने वाला। तो ये जो लीला है, ये आत्मा को, मनुष्य को मुक्ति की ओर दौड़ाती है, अथवा यूं कहिए ये मुक्ति की ओर जोड़ के रखती है, इसलिए उसको लीला कहते हैं। लीला इट मीन्स जगत संरचना। तो जगत की संरचना है, यह जगत है, यह सीधा सीधा जगत भी कह सकते हो। लीला का मतलब जगत। तो ये जो जगत रूपी लीला है, ये मनुष्य को कैवल्य मुक्ति की ओर दौड़ाती है, या मुक्ति की ओर उसको जोड़े रखती है, इसलिए इसका नाम लीला है। मोक्ष प्रदर्शनार्था, ये मोक्ष को प्रदर्शित करने के लिए है परमात्मा की लीला। और ये लोकवद अस्ति, लोक के समान है। यथा ही लोके स्वप्रयोजन अभावे पर प्रयोजनार्थमपि पथ निर्माणम पथ प्रदर्शनादि व कर्म क्रियते। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे लोक में अपने प्रयोजन के बिना दूसरे प्रयोजन के लिए पथ निर्माण, सड़क बनाया जाता। पथ का मतलब मार्ग। अब उस मार्ग से कभी नहीं जाना है मेरे को, लेकिन मैं आप लोगों के दुख को देख करके वो बना दिया, रोड बना दिया। कई बार ऐसे भी गांव होते हैं, ऐसे भी स्थान होते हैं, उस गांव में, उस स्थान में कभी भी प्रधानमंत्री को नहीं जाना है। एक एक गांव में कैसे जाएंगे? एक एक गांव में भी नहीं, एक एक ऐसे ऐसे स्थान में, हर जगह नहीं पहुंच सकता ना व्यक्ति। लेकिन उनको पता है कि सबका कल्याण होना चाहिए, तो जहाँ सड़क नहीं है वहाँ सड़क बना दिया। उनको पता है कि सबको बिजली नहीं मिल रही है। मतलब आज़ादी मिलकर के 60 साल हो गए, लेकिन ऐसे भी जगह पर हैं लोग जहाँ पर बिजली आज तक नहीं मिली। तो
तो उनको लगा कि सब जगह बिजली पहुंचनी चाहिए, तो पूरे भारत में सब जगह बिजली पहुंचा दिए। कभी उस लाइट के नीचे कभी नहीं बैठेंगे, ऐसी जगह पर जाकर के उस विद्युत बल्ब के, उस करंट के नीचे या वो जलती हुए प्रकाश के नीचे नहीं बैठेगा वो आदमी, लेकिन दूसरों के प्रयोजन के लिए वो करता है व्यक्ति काम। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपना प्रयोजन ना होते भी दूसरों के प्रयोजन के लिए, जैसे पथ निर्माणम, रोड बनाता है व्यक्ति, अथवा पथ प्रदर्शनम, कोई ऐसा भी होता है उसका कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन उसको रास्ता दिखाता है। कितने ऐसे लोग हैं, रास्ता दिखाने से मेरे कुछ मिलेगा ऐसा कुछ नहीं उसका प्रयोजन, बस उसको रास्ता दिखाना है तो रास्ता दिखाता है। रास्ता दिखाना भी बहुत बड़ा काम है। गाइड बनना जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, याद रखना, क्योंकि किसी को सही रास्ता ही नहीं पता है, गलत रास्ते में जा रहे हैं लोग, तो उनको सही रास्ता दिखाना भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पुण्य काम का मतलब अच्छा काम है, यूं कहिएगा। अब आप कहेंगे जी क्या उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है? संसार रूपी कोई प्रयोजन नहीं होता है, हाँ, बस इतना ही लेना है। लौकिक कोई प्रयोजन नहीं होता है। योगी को, ऋषि को, महापुरुष को लौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता है। मुक्ति प्रयोजन रहता हो एक अलग बात है। तो जैसे बहुत सारे लोग दुनिया में होते हैं, रोड निर्माण करते हैं अथवा रास्ता दिखाते हैं, उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, लोकवत का मतलब लोकवत प्रयोगो मत बांधता। लोकवत शब्द में जो वत जुड़ा है ना, वत, ये वत जो है ऐसा प्रत्यय है। अभी मैंने बताया था धातु होती हैं किसी शब्द के पीछे, मूल जो है उसमें धातु होती है, यानी रॉ मटेरियल के रूप में। केवल धातु से काम नहीं चलता, उसके साथ दूसरे कुछ शब्द जोड़ते हैं, उसको प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय। तो धातु और प्रत्यय मिलकर के शब्द बनते हैं। धातु और प्रत्यय दोनों मिलकर के शब्द बनते हैं। तो यहां पर लोकवत में ये जो वत जुड़ा है ना अंत में, इसको प्रत्यय कहते हैं। तो ये जो वत प्रत्यय जुड़ा है ये मतुप वाला प्रत्यय है, यानी व्याकरण की बात कह रहे हैं, मतुप वाला। मतुप का मतलब है वाला अर्थ निकलता है इसमें। जैसे मैं आपको बोलूं धनवत या धनवान, धनवान में मतु वत प्रत्यय है, अर्थात मतु प्रत्यय है। तो धनवान का मतलब है धन वाला। वहां वत, कहीं वत लिखता है, कहीं वान। ये मूल शब्द है लोकवत या लोकवान, ऐसा भी कह सकते हैं। लोकवान, धनवान, गृहवान। और मैं आपको परिचित शब्द बोलता हूं, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान। तो मातृमान में भी मतु प्रत्यय है, मातृमान। पितृमान में भी मतु प्रत्यय है। मतुप का मतलब मत वहां पर बचता है, मत प्रत्यय, ऐसा कह सकते हैं। तो मातृमान, पितृमान और आचार्यवान। आचार्यवान में माँ को वकार हो जाता है, माँ के स्थान में वा हो जाता है, तो फिर आचार्यवान कहते हैं। तो मातृमान का मतलब है माता वाला, पितृमान का मतलब है पिता वाला, और आचार्यवान का मतलब है आचार्य वाला। ये जो पुत्र के लिए बोला जा रहा है, संतान के लिए बोला जा रहा है, ये मातृमान, पितृमान, आचार्य वाला है। मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदः। वास्तव में ये मनुष्य है, ये पुरुष है, ये वास्तव में मनुष्य तभी है क्योंकि ये माता वाला होने के कारण से ये मनुष्य है, ये पिता वाला होने के कारण से ये मनुष्य है, ये आचार्य वाला होने के कारण से ये मनुष्य है। अर्थात मनुष्य बनाया जाता है, मनुष्य अपने आप में नहीं होते हैं। इसलिए माँ के गर्भ से मनुष्य पैदा नहीं होता है। पशु अजायता, वेद कहता है माँ के गर्भ से पशु उत्पन्न होता है, अज्ञानी उत्पन्न होता है। पशु का मतलब होता है अज्ञानी। तो वो मनुष्य पशुवत होता है, अर्थात अज्ञानी होता है। फिर उस अज्ञानी रूपी मनुष्य को माँ जो है उसको मनुष्य बना देती है। इसलिए वो मनुष्य कैसा है, वो माता वाला मनुष्य है, और उसी मनुष्य को पिता जो है मनुष्य बना देता है। कुछ मनुष्यत्व माँ डालती है उसके अंदर, इसलिए वो माता वाला है। कुछ मनुष्यत्व जो है पिता डालता है उसके अंदर, इसलिए वो
पितृमान है। और बचा कुचा जो मनुष्यत्व है वो आचार्य डालता है, इसलिए वो आचार्यवान है। तो मातृमान, पितृमान, आचार्यवान, इन सब में मत प्रत्यय है, इसको मतुप कहते हैं व्याकरण में। तो वही प्रत्यय लोकवत में है। ये सारी बातें इसलिए बोला है कि लोकवत को समझना है। लोकवत प्रयोगो मतुबंतः, लोकवत शब्द का जो प्रयोग किया है ये मतुप प्रत्यय वाला है। और मतुप प्रत्यय कैसा होता है वो अभी आपके सामने मैंने बताया। तदा जब मतुप वाला है तो जगत रचनम न तो स्वप्रयोजनवत, जगत का जो संरचना की है वो स्वप्रयोजनवत नहीं, यानी अपने प्रयोजन वाला नहीं है, स्वयं के प्रयोजन के लिए नहीं बनाया, किंतु लोकवत, लोकम अभिलक्ष्य, लोक प्रयोजनवत, लोक को सम्मुख रख करके लोक के प्रयोजन के लिए बनाया है। तथा च उक्तम, ऐसा ही किसी और शास्त्रकार ने बोला है, तस्य आत्म अनुग्रह अभावे अपि भूतानुग्रह प्रयोजनम। योग दर्शन में जो योग शास्त्र है महर्षि पतंजलि का, उस योग शास्त्र की व्याख्या करते हुए, एक सूत्र की व्याख्या करते हुए वेदव्यास लिखते हैं, एक 25वां सूत्र यानी प्रथम पाद का 25वां सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है वहां पर। तो कहते हैं तस्य, उस परमात्मा का आत्मानुग्रह अभाव्यापि, अपना प्रयोजन ना होते हुए भी। वहां प्रसंग ये है कि भगवान संसार को क्यों बनाता है, ये योग का प्रसंग है। योग में एक प्रसंग आता है, भगवान ने संसार क्यों बनाया जी, तो वहां प्रयोजन देते हैं तस्य आत्म अनुग्रह अभावेपि, उस परमात्मा को अपना प्रयोजन ना होते हुए भी, भूतानुग्रह, मनुष्यों के अनुग्रह करने के लिए, मनुष्यों के प्रयोजन के लिए उसने संसार बनाया है, यही प्रयोजन है उसका। यानी अन्य प्राणों के ऊपर अनुग्रह किया जाए, यही उसका प्रयोजन है। स्व प्रयोजन ना होते हुए भी, अपना प्रयोजन ना होते हुए कि दूसरों का प्रयोजन पूरा कर सके, उसके लिए संसार की रचना की है। तो योग शास्त्र भी यही कहता है, स्वयं का प्रयोजन ना होते हुए भी दूसरों का प्रयोजन हो, उसके लिए भी कोई चीज बनाई जाती है या कोई कर्म किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का अपना प्रयोजन ना होते हुए भी दूसरों के प्रयोजन के लिए संसार को बनाया है, इसलिए संसार का निर्माण परमात्मा ने ही किया है। ये सूत्र का मुख्य अभिप्राय है। तो आइए सूत्र का अर्थ लिखिएगा, लोकवत्तु लीला कैवल्य। जिस प्रकार लोक में जिस प्रकार लोक में स्वप्रयोजन ना होने पर या अपना प्रयोजन ना होने पर, जिस प्रकार लोक में अपना प्रयोजन ना होने पर भी, जिस प्रकार लोक में अपना प्रयोजन ना होने पर भी पर प्रयोजन के लिए पर प्रयोजन के लिए पर प्रयोजन के लिए परोपकारी कार्य करते हैं, परोपकारी कार्य करते हैं। जिस प्रकार लोक में अपना प्रयोजन ना होने पर भी पर प्रयोजन के लिए परोपकारी कार्य करते हैं, वैसे ही परमात्मा अपना प्रयोजन के ना होने पर भी, वैसे ही परमात्मा अपना प्रयोजन के ना होने पर भी वैसे ही परमात्मा अपना प्रयोजन के ना होने पर भी आत्माओं के, या आत्माओं को कह सकते हो, आत्माओं को मोक्ष की ओर प्रवृत्त करने के लिए, आत्माओं को मोक्ष की ओर प्रवृत्त करने के लिए
आत्माओं को मोक्ष की ओर प्रवृत्त करने के लिए जगत रचना करता है। एक बार बोल देता हूं, जिस प्रकार लोक में अपना प्रयोजन ना होने पर भी पर प्रयोजन के लिए परोपकारी कार्य करते हैं, वैसे ही परमात्मा अपना प्रयोजन के ना होने पर भी आत्माओं को मोक्ष की ओर प्रवृत्त करने के लिए जगत रचना करता है। ओम शांति शांति शांति।